हाय हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उन्मेष दरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर फिशरीज में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद से। कि भारत हर साल 14.1 मिलियन मैट्रिक टन फिश का प्रोडक्शन करता है और पूरे विश्व में अपना सेकंड पोजीशन रखता है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के मामले में। तो उसी सिलसिले में आप समझ सकते हैं कि मछली पालन का जो फील्ड है उसमें कितना ज्यादा स्कोप है और बहुत सारे बिजनेसमैन भी मछली पालन के फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों फिशरीज ग्रेजुएट होने के नाते मैंने भी 4 साल फिशरीज की पढ़ाई भी करी है और साथ ही साथ 2 फॉर्म में मैंने 6 महीने एक फॉर्म में काम करा है। और हमारे 4 साल के पढ़ाई के दौरान ही हमको फार्म अटैचमेंट का भी 1 महीने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मेरे सीनियर जो मछली पालन के फील्ड में हैं, उसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं मछली फील्ड में, उसका जो मेरे को नॉलेज है और मेरी जो मैं खुद मछली पालन में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा तालाब है और पिछले 1 साल से इसमें मैं मछली पालन कर रहा हूँ। तो दोस्तों जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप ही बनाकर रखूंगा। कोई ऐसा दिखावा नहीं कि कितना ज्यादा इसमें प्रॉफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और आपको मैं कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, यही इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य है। पूरे भारत में इनलैंड फिशरीज के मामले में हम लोग मछली का पालन करते हैं तालाबों में, टैंकों में। कई लोग सीमेंट टैंक बनाकर करते हैं और आजकल बायोफ्लॉक भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। मोस्टली आईएमसी का कल्चर हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर के माध्यम से करते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली 3 स्पीसीज का कल्चर करते हैं, कतला, रोहू, मृगल। देखिए कंपोजिट कल्चर का ये मतलब है कि हम लोग 3-4 स्पीसीज को हम लोग एक साथ हम लोग कल्चर करते हैं, जिसका ना फीडिंग हैबिट अलग अलग हो। दोस्तों हमारा जो तालाब है ना वो 3 पार्ट में मोस्टली बटा रहता है। मतलब एक सरफेस को हम लोग सरफेस कॉलम बोलते हैं, मिडिल को हम लोग मिडिल कॉलम बोलते हैं और नीचे को मतलब सतह को हम लोग बॉटम कॉलम बोलते हैं। तो दोस्तों कंपोजिट फिश कल्चर में अलग अलग हैबिट्स, जो मछली सतह में, जो मिडिल में और जो नीचे जो बॉटम में रह सकती है, हम उस मछली का पालन करते हैं, जिसमें मोस्टली कतला जो सरफेस फीडर है, और रोहू जो मिडिल फीडर है और जो मृगल वो बॉटम फीडर है। तो हम लोग अलग अलग फीडिंग हैबिट के मछलियों को हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर में पालन करते हैं। दोस्तों कंपोजिट फिश कल्चर में मछली पालन करने का एक फायदा ये है कि जो तालाब का जो एरिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि दोस्तों इन तीनों मछलियों का, जिन लोगों की फीडिंग हैबिट अलग अलग है, उन लोग अलग अलग सरफेस में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं और जो मछली का जो एरिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कंपोजिट फिश कल्चर में होता है। दोस्तों कंपोजिट फिश फार्मिंग को हम लोग मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्री स्टॉकिंग मतलब मछली को तालाब में डालने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, उसके अलावा स्टॉकिंग मतलब मछली को तालाब में डालने के बाद क्या क्या हमको सावधानियां, क्या क्या हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग स्टॉकिंग में बात करेंगे। उसके अलावा पोस्ट स्टॉकिंग में हम लोग मछली को कैसे हार्वेस्ट करना है, उसको कैसे ट्रांसफर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला मैनेजमेंट प्रैक्टिस आता है प्री स्टॉकिंग। दोस्तों प्री का मतलब होता है पहले, स्टॉकिंग का मतलब है फिश को स्टॉक करना। मतलब मछली को स्टॉक करने से पहले हम लोग क्या क्या सावधानियां देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई तालाब लीज पर लिया जिस पर पानी है पहले से, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये आता है कि यार आप खुद का तालाब है और आपने ना एक बार मछली का क्रॉप निकालने के बाद अपना तालाब को सुखाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो सूखा तालाब है उसकी हम ना जोताई करवाएंगे ट्रैक्टर के थ्रू, ताकि जो नीचे में मछली का जो वेस्टेज है, जो सेडिमेंट जो नीचे में तालाब के बॉटम में जो जम गया है, उसका मिनरलाइजेशन हो जाएगा और जो अपना ऑक्सीजन गैसेस जो नीचे में प्रोड्यूस हुई रहती है वो भी बाहर निकल जाएंगे, जिससे जो मिनरल्स हैं, जो वेस्ट है मछली का, वो उसका मिश्रण हो जाएगा मिट्टी के साथ, ठीक है दोस्तों। अगर तालाब भरा हुआ है, मान लीजिए आपने तालाब को लीज पर लिया है और वहां पर, जैसे मेरा तालाब जब मैंने लिया था तो इस तालाब पर पानी हमेशा से पहले से ही थी। तो दोस्तों इसमें अगर पानी पहले से है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अनवांटेड फिशेज हैं, लाइक जो मछलियां जिनका साइज नहीं बढ़ती, जो गलती से किसी खेत से आ गई हैं, या फिर गलती से या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम जो मछलियां आ गई हैं जो साइज में नहीं बढ़ती, दोस्तों जो अनवांटेड फिशेज है उसको मारने के लिए हम लोग ना
2500 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से महुआ ऑयल केक मतलब महुआ की खली यूज करते हैं, जिससे ना मछलियां हैं वो मर जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके तालाब में खरपतवार है उसको भी आप रिपीटेड नेटिंग के थ्रू ही उसको हम लोग अलग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर तालाब सूख गया है उसमें आपने प्लगिंग करवा दिया, उसके बाद आप उसमें चूना डलवाइए दोस्तों। पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 400 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार उसमें चूना डलवाना है। अगर सूखा तालाब है तब भी चूना डलवाइए। अगर उसमें पानी है, मान लीजिए तालाब में पानी भरा है, उसमें आपने अनवांटेड फिशे को मार डाला, उसको बाहर निकाल दिया, खरपतवार है उसको भी आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपको 400 किलो चूना को पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग डलवाना है। मतलब इसमें जो 100 किलो चूना है, जो फर्स्ट डोज है 100 किलो का, उसको हम लोग पहले डलवा देंगे, ठीक है। मतलब डलवाने से पहले आपको ना यार उस पानी का कम से कम पीएच जरूर चेक कर लेना कि वो 6.5 से 7.5 के बीच में ही उसका पीएच हो। अगर कम हो तब भी चूना डलवाइए, क्योंकि पीएच मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और चूना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको आप जरूर डलवाइए। और दोस्तों एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, चूना को ना आप तालाब में डालने से पहले एक रात भर पानी में उसको सोक कर दीजिए, मतलब मिक्स करके छोड़ दीजिए, और सुबह मतलब कम से कम 10 से 11 बजे उसको मतलब पूरे तालाब में उसको छिड़कवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्री स्टॉकिंग में आता है फर्टिलाइजेशन। दोस्तों फर्टिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन है कि तालाब में नेचुरल जो फूड है, क्योंकि मछलियों के लिए क्या है, हम लोग बाहर से सप्लीमेंट्री फीड भी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग अपने फीड कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजेशन का भी यूज करते हैं, ताकि तालाब में मछली को डालने से पहले ही तालाब में नेचुरल फीड बन जाए, जिससे मछली को खाने में कोई दिक्कत मत आए। दोस्तों फर्टिलाइजेशन मेनली 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन में वो आता है जो हमारे नेचुरल में उपलब्ध है, जैसे हम लोग पोल्ट्री मैन्यूर का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल पोल्ट्री फार्म हर जगह आपको मिल जाएगा, तो पोल्ट्री मैन्यूर आपको आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों आपको 1500 किलो से 2000 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से पोल्ट्री मैन्यूर को डलवाना है। एक साथ नहीं डलवाना है आपको, इधर दिखाइए थोड़ा, आपको तालाब के किनारे में मान लीजिए आपने 1500 किलो आपने पोल्ट्री मैन्योर डंप करवाया अपने तालाब में, तो आप तालाब के किनारे में पोल्ट्री मैन्योर को डंप करवाइए। सीधा सबको स्प्रेड मत करवा दीजिए, क्या पता अगर पोल्ट्री मैन्योर की अगर अमाउंट ज्यादा हो जाती है ना, तो उससे एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप इनिशियल में कम से कम अपने तालाब के किनारे मेड़ में ही अपने पोल्ट्री मैन्योर को डंप करवाइए, ताकि उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट है वो पानी में जाता रहे। दोस्तों उसके अलावा फर्टिलाइजेशन में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मेनली हम लोग अपने खेतों में यूज करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया। तो इन लोगों को कम से कम आप यूरिया 25 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से और सिंगल सुपर फॉस्फेट 15 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार से आप मिक्स करके भी उसको छिड़कवा सकते हैं फर्टिलाइजेशन के रूप में। दोस्तों हम लोग पॉन्ड में फर्टिलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि उसमें नेचुरल फूड प्लैंकटन बने। प्लैंकटन में 2 प्रकार का होता है, जंतु प्लावक होता है और एक ठो पादप प्लावक होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ना आजकल बाजार में बहुत सारे केमिकल भी आ गए हैं, जिसके थ्रू आप लोग नेचुरल रूप से अपने तालाब में प्लैंकटन डेवलप करा सकते हैं। उसका नाम है फिश माउंट। इसके थ्रू आप अपने तालाब में बिना किसी फर्टिलाइजर के आप उसको अपने तालाब में 20 लीटर पर हेक्टेयर के अनुसार अपने तालाब में फिश माउंट भी डलवा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट की बात। अब बात करेंगे हम लोग स्टॉकिंग की बात। आपको लाइमिंग किए हुए 15 दिन हो चुका है, आपने फिश माउंट भी डाल दिया है आपने, और आपने अपने तालाब में फर्टिलाइजर भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों ये सब प्रोसेस करने के 15 दिन बाद आपको फिश का स्टॉकिंग करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पर यूनिट एरिया आप कितने मछलियों का अपने तालाब में स्टॉकिंग करेंगे। दोस्तों हम लोग पर एकड़ के अनुसार 3000 से 4000 फिंगरलिंग, जिसका साइज नहीं, जिसका वेट कम से कम 5 से 10 ग्राम के बीच में हो, उसको हम लोग 3000 या फिर 4000 पर एकड़ के अनुसार अपने तालाब में हम लोग स्टॉकिंग करते हैं। मतलब तालाब में कितना आपका फीड अवेलेबल है, नेचुरल फीड, और कंडीशंस क्या है, क्या आप उतने मछली का मैनेजमेंट कर पाएंगे, उतने ही मछली का आप तालाब में स्टॉकिंग करें। ये नहीं कि आप तालाब में ओवर क्राउडेड मछली का स्टॉकिंग कर दें जिनका आप फीडिंग ही नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसा भी मत करिएगा।
दोस्तों हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर में हम लोग मोस्टली 3 स्पीसीज, 6 स्पीसीज और 4 स्पीसीज का कल्चर करते हैं। और मोस्टली हम लोग जो IMC है उसको 3 स्पीसीज के अंतर्गत लेते हैं, जिसमें हम लोग कतला और रोहू का जो परसेंटेज है वो 40% होगा और मृगल का परसेंटेज होगा 30%। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कंपोजिट फिश फार्मिंग में 6 स्पीसीज का भी कल्चर करते हैं, जिसमें IMC के साथ साथ एक्सोटिक कार्प मतलब कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन तीनों स्पीसीज का भी IMC के साथ कल्चर करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग अलग अलग परसेंटेज में डालते हैं। कतला और सिल्वर कार्प का परसेंट हम लोग 30 से 40% रखेंगे। रोहू का परसेंटेज हम लोग 15 से 20% रखेंगे। मृगल और कॉमन कार्प का परसेंटेज हम लोग 40 से 45% रखेंगे। और वेजिटेशन मतलब ग्रास कार्प का परसेंटेज हम लोग 5 से 15% रखेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग 4 स्पीसीज का भी कल्चर करते हैं साथ में कंपोजिट फिश फार्मिंग में, जिसमें कतला का परसेंटेज 30 से 40%, रोहू का 20 से 30%, मृगल का 15 से 20% और ग्रास कार्प का हम लोग 20 से 25%। दोस्तों हम लोग स्टॉकिंग के अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग फिश कंपोजिशन के अंतर्गत हम लोगों ने तालाब में मछली को स्टॉक कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपने फीडिंग कैसे कराया है। दोस्तों अगर आप फिश पालन के इस फील्ड में नए हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने मछलियों को फार्म मेड फीड ही खिलाइए, जिसके अंतर्गत आप ग्राउंडनट ऑयल केक या फिर आप सरसों की खली और राइस ब्रान मतलब राइस पॉलिश या फिर कोढ़ा को मिक्स कर दीजिए 1:1 में और उसको प्रॉपर फिर आप डफ बनाकर उसको फीडिंग कराइए। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रात में ना जो फार्म मेड फीड है उसको रात में ही पानी में मिक्स कर देते हैं और उसका लोंदा बनाकर उसको हम लोग तालाब में यूनिफॉर्म साइज में उसको फेंक कर उसको फीडिंग कराते हैं। तो 1 से 2 मंथ के बीच में आपको 3 से 5% के अकॉर्डिंग बॉडी वेट के अनुसार आपको फीडिंग कराना है और 4 से 5 मंथ में आपको 2 से 3% बॉडी वेट के अनुसार फीडिंग कराना है और 5 से बाकी जितने भी मंथ तक आप कल्चर करेंगे मतलब अपने फिश को 1 किलो साइज तक आते तक उसको 1 से 2% बॉडी वेट के अनुसार आपको फीडिंग कराना है। दोस्तों मोस्टली हम लोग दिन में 2 टाइम फीडिंग कराना है। जितने भी बॉडी वेट के अनुसार आपने फीड लिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, अलग अलग उसको पैकेट में पानी में उसको सोक करने के लिए छोड़ दीजिए और सुबह 10 से 11 बजे उसको डफ बनाइए मतलब एक लोना बनाइए अपने फीड का पानी में मिलाने के बाद और उसको फिर आप उसको सीधा तालाब में थ्रो कर दीजिए अलग अलग तालाब के साइड में। तो उसके अलावा किसान भाई लोग जिनके पास फंड है, अच्छे से पैसे हैं, उन लोग फैक्ट्री मेडेड फीड का भी यूज करते हैं, जिसमें आजकल एबिस फीड जो राजनांदगांव में है उसका भी फीड कंपनी बहुत सारे फार्मर प्रीफर करते हैं। उसके अलावा CP कंपनी का फीड है उसको भी प्रीफर करते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए कि हम लोग अगर फैक्ट्री मेड फीड खिला रहे हैं तो उसका अलग अलग साइज में उसका फीड होता है। स्टार्टिंग में हम लोग मान लीजिए फिंगरलिंग है, उसका हाई परसेंटेज में उसमें प्रोटीन रहता है और उसका जो फीड का जो साइज है वो भी कम रहता है मतलब 1 mm के शायद आसपास रहता है। और जैसे जैसे मछलियों का साइज बढ़ता है उसका फीड का भी साइज भी बढ़ते जाता है। अगर आप फैक्ट्री मेडेड फीड खिला रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए कि कम से कम 25 से 30% प्रोटीन और 35 से 40% कार्बोहाइड्रेट और उसमें मिनरल्स उसमें मिक्स करके आप मछलियों को फीडिंग कराइए। दोस्तों आपने कम से कम IMC को पूरे 1 किलो साइज आने में कम से कम 10 से 12 मंथ लगता है। तो आपने इतना ज्यादा प्रिकॉशन के साथ आप प्रोडक्शन करेंगे तो कम से कम पर हेक्टेयर के अनुसार से 3.5 से 4 टन प्रोडक्शन आप ले सकते हैं आसानी के साथ। तो दोस्तों ये रहा आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज देने का मेरा एक प्रयास है इस चैनल के थ्रू। तो आपको यही करना है कि दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप शेयर जरूर करिएगा और आपको मेरा काम अगर पसंद आता है तो ऑस्कर फिशरीज को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, अपने एक्सपीरियंस और अपने फिशरीज फील्ड में मैंने जो भी पढ़ाई करी है उसका भी एक्सपीरियंस आपको आसानी से देता रहूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करिए। कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है उन्मेष डरिया और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए